Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Bashir Yaqub and this is our lecture number 2 of differential geometry। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट का जो सा बेटा दूसरा नाम है, सेकंड नेम, ये हमारे पास इसका जो सिंपल इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ये डॉट प्रोडक्ट क्या है? दो वेक्टर्स के दरमियान प्रोडक्ट ली जाती है। लेट्स से ए आपके पास फर्स्ट वेक्टर है और दूसरा बी आपके पास सेकंड वेक्टर है। तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी को कैसे शो करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वल होता है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड टाइम्स बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। तो ए डॉट बी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। जब भी इसका एक आंसर आएगा, दो वेक्टर्स को आप की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करोगे और उसका जो सा उसको कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और इसका हमेशा आंसर एक स्केलर नंबर आएगा। इसका हमेशा एक आंसर एक स्केलर नंबर आएगा, यानी कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, इसमें डायरेक्शन नहीं शामिल, ठीक है। तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये हमारे पास सबसे पहले मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। तो लेट्स से आपके पास ये जब आपके पास ये ए डॉट बी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी जब ए मैग्नीट्यूड डॉट बी मैग्नीट्यूड, इधर हमारे पास जो एंगल है इसकी जो सी मिनिमम वैल्यू हमारे पास आएगी वो उसी वक्त आएगी जब हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्योंकि जब हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो कोस 90 हमारे पास आ जाता है 0। तो जब सारे से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है सब कुछ को ना सत्यानाश करके उसको भी सब कुछ 0 कर देता है। तो ए डॉट बी की जो सी मैग्नीट्यूड है, ए डॉट बी वेक्टर की जो सी प्रोडक्ट है डॉट, वो इस टाइम इस केस पर आपके पास मिनिमम होती है, यानी कि 90 के केस पर हमारे पास मिनिमम होती है। उसके बाद ये मैक्सिमम कब होती है? फिर मैक्सिमम जब इसके दरमियान एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये किसके दरमियान? ए और बी के दरमियान। ये लेट्स से वेक्टर ये ए है, ये बी, ए वेक्टर बी वेक्टर। इस केस में इसकी जो सी डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास मिनिमम होती है। लेकिन जब हम इसके अगर दोनों वेक्टर पैरेलल, यानी कि ए वेक्टर आपके पास ये है और इसी के ऊपर बी वेक्टर आपके पास ये है, तो अब इनके दरमियान जो सा एंगल है वो 0 डिग्री है। तो इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 हमारे पास पता है 1 है, तो 1 आपके पास ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और ये आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मिनिमम केस था, एक मैक्सिमम केस था। अच्छा, एक और केस है जब हमारे पास ये दोनों एंटी पैरेलल होती हैं, यानी कि ए वेक्टर आपके पास ये है और बी वेक्टर आपके पास ये है, यानी कि इनके दरमियान जो सा एंगल है वो 180, एक लाइन है 180 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जो ए डॉट बी जो सा हमारे पास इधर ऐसी बेटा आपने वैल्यूज पुट करके आंसर निकाले, तो इसका जो आंसर निकलेगा ना वो माइनस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगा। जब कोस्ट आपके पास इधर 180 पुट करोगे, कोस 180 आपके पास -1 होता है, तो नेगेटिव ए बी आ जाएगा। तो ये नेगेटिव ए बी, ये नेगेटिव का इधर ये नहीं मतलब कि वो उतनी टाइम वो कम वैल्यूज़ है, नहीं। ये स्केल वेक्टर के केस में ये हमारे पास जो नेगेटिव साइन है ये हमें ये बताता है इसकी डायरेक्शन क्या है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बस पॉजिटिव नेगेटिव में डायरेक्शन बतानी है। डजंट मीन दैट ये इतनी टाइम्स वो वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है वेक्टर्स में। वेक्टर में इसका मतलब ये है कि ये जो सा नेगेटिव साइन है ये जस्ट डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। ये हमारे पास डॉट वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी। तो उसके बाद हमारे पास इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट रहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास क्या है? इसमें भी आपने दो वेक्टर्स के दरमियान ही प्रोडक्ट लेनी है और उसको क्रॉस से हमने वर्ड इस्तेमाल किया तो क्रॉस से शो करेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल होती है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड टाइम्स बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, सॉरी बेटा साइन इधर आएगा, इधर क्या आना है साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ठीक है।
आपके पास ए क्रॉस बी ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है, उसको डोनेट किया जाता है ए क्रॉस बी से, जो इक्वल होती है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कोस थीटा एन यूनिट वेक्टर, वेयर एन यूनिट वेक्टर इज शो द डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, ये जो सा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा है, इसने सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बतानी है, और जो है एन यूनिट वेक्टर है ये आपको बताएगा हाँ भी डायरेक्शन कितनी है। किसी भी वेक्टर, ये दो वेक्टर्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप इनकी डायरेक्शन क्या है उसके रिस्पेक्ट ये थीटा की, इन दोनों के ए की बेटा देखो ना ए वेक्टर आपके पास, इसी तरह बी भी आपके पास वेक्टर है, इन दोनों का इनकी भी डायरेक्शंस होंगी। जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो फिर भी हमारे पास एक डायरेक्शन होगी, तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी, वो एन यूनिट वेक्टर होगी। तो हमेशा ये एन यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन बता देगा हाँ भी ये किस डायरेक्शन में बात कर रही है। तो जो से ये फर्स्ट पार्ट है ए बी साइन थीटा, तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे। तो इसी तरह इसकी भी करेक्टरिस्टिक्स है कोई, क्या जब हमारे पास एंगल कौन सा होगा 90 डिग्री, मैं इधर से एरो हेड कर देता हूँ इधर शो, यानी कि ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये है, आपके पास इनके दरमियान जो सा एंगल है वो आपके पास क्या है 90 डिग्री का। तो आपके पास ये हमेशा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड टाइम्स बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अच्छा थीटा क्या आएगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 हमारे पास है, साइन 90 हमारे पास 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं, कैलकुलेटर से भी आकर याद कर सकते हो, चेक कर सकते हो। वैसे आपको ये छोटी छोटी वैल्यूज़ अब तक याद हो जानी चाहिए। साइन थीटा 1 होता है, तो यानी कि ए क्रॉस बी की जो सा आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आया, दो वेक्टर का प्रोडक्ट, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है। ये कौन सा वैल्यू शो कर रहा है, मैक्सिमम। लेकिन इन दी केस ऑफ स्केलर ये आपको यही वो वेक्टर है जो मिनिमम वैल्यू शो कर रहा था, ठीक है। तो इन द केस ऑफ 0 डिग्री, तो ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन आपका आपके पास आ जाएगा 0 डिग्री। तो साइन 0 होता है हमारे पास, तो ये जब साइन 0 हो गया हमारे पास, तो ए और बी से मल्टीप्लाई हो गई, सबको क्या कर देगा 0, ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अब इसकी जो सी हमारे पास वैल्यू आई है ये हमारे पास 0 है, यानी कि ये अब हमारे पास मिनिमम आई वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव में अगर वैल्यूज आए उसका मतलब वो मिनिमम वैल्यूज नहीं है। नेगेटिव साइन हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वो डायरेक्शन शो करने के लिए होता है कि डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, यानी कि अप है डाउन है लेफ्ट है ये राइट है, बस ये जो सा इसके साथ साइन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, बस उसने यही बताना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताना। जबकि आपके पास मैग्नीट्यूड उसकी क्या है, ये आपके पास बाकी ए बी साइन थीटा ने बता देना होता है। तो इसके डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या था, ए बी साइन कोस थीटा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू देता था, लेकिन इन दी प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ये आपको पास मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद बेटा इसकी एक एप्लीकेशन है कि जो सा हमारे पास ए क्रॉस बी है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारे हमेशा ये हमें देता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसने हमें एरिया बताना होता है, ये एरिया कितना एरिया है। पैरेललोग्राम आपके पास है, जैसे कि ये आपके पास बेटा पैरेललोग्राम है, जब आपके पास एक रेक्टेंगल होती है ना, रेक्टेंगल को एक तरफ से हमने दबा देना, पुश कर देना, तो आई थिंक उस तरह ये शेप बन जाती है। आप चेक करना, लेट से आपके पास एक बॉक्स है रेक्टेंगल शेप का, तो अगर आप उसको एक तरफ से फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका यानी कि एंगल जो सा होगा 90 से लेस देन कर दोगे तो ये आपके पास शेप बन जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास इसका एरिया बताता है। जब एरिया बताता है, देखो बेटा अगर मैं इसका हाफ कर दूँ, ये हाफ किया, तो ये आपके पास ये ट्राइंगल नहीं बन गई, यानी कि ये शेप बन रही है, ये शेप, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल है, यानी कि आपको पैरेललोग्राम का अगर मैं हाफ ले लूँ, अगर मैं पैरेललोग्राम का हाफ ले लूँ, तो ये आपके पास आ जाता है हाफ, सॉरी ये आपके पास इसका जो सा हाफ ले लूँ, अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का अगर मैं हाफ ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास इक्वल आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल की,
ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको ऑब्जर्वेशन से मुझे पता चला कि अगर मैं ये मेरे पास पैरेललोग्राम, लेकिन अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो मेरे पास ये ट्राइंगल बनी। जब ये ट्राइंगल बनी तो ये हमारे पास एरिया ऑफ, अब पैरेललोग्राम का हाफ ले लिया तो ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा कि ये हमारे पास ये एक स्केलर वैल्यू देता है। अगर मैंने किसी दो, मैं जानना चाहता हूँ कि दो वेक्टर्स की आपस में मल्टीप्लाई करूँ, दो या वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, तो मैं डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं चेक करना चाहता हूँ कि डायरेक्शन भी पता चले मुझे मैग्नीट्यूड के साथ, तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करूँगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है, इसमें हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए जाते हैं, ए, बी एंड सी वेक्टर। ये हमारे पास लेट से तीन वेक्टर दे दिए, इनको कहते हैं तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और आंसर स्केलर आए। तो इसके लिए जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी, ये इस्तेमाल कर लें, या ए क्रॉस बी डॉट सी ले लें, तो ये हमारे पास इन दोनों का जो सा आंसर आता है वो सेम बेटा होता है। यानी कि हमारे पास ये जो सी प्रोडक्ट है ये इंटरचेंजेबल है। पहले डॉट प्रोडक्ट लेके क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, या पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेके डॉट प्रोडक्ट ले लें, ये हमेशा इसका जो सा आंसर आता है वो सेम होता है। ये हमारे पास जो सी हमारे पास ये प्रोडक्ट है ये इंटरचेंजेबल है। और ये हमारे पास बेटा लेट से मैं ए बी सी जो वेक्टर लिया ना, मैं ए आपके पास ले लेता हूँ a1i प्लस b1j प्लस c1k, एंड सिमिलरली बी आपके पास है a2i प्लस b2j प्लस c2k यूनिट वेक्टर। इसी तरह सी जो सा आपके पास वेक्टर है वो है a3i प्लस b3j प्लस c3k यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो अब इनकी मैं ट्रिपल प्रोडक्ट लूंगा। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी, इनका एक सिंपल है कि बेटा आपके तो कर सकते हो ना, पहले ए डॉट बी ले लें, जो आंसर आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ ले लें। अगर ऐसे ही तो ए क्रॉस बी डॉट सी ले लें। अगर इस तरह भी नहीं, एक और हमारे पास आसान सा इजी मेथड है कि सबसे पहले हम ए वेक्टर लिखें। ए वेक्टर हमारे पास क्या था, a1 b1 c1, यानी कि अब ये डिटर्मिनेंट्स को हम पकड़ रहे हैं। ये अब हम इसको सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो पहले ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर हमारे पास क्या था, a2 प्लस b2, a2i प्लस b2 j प्लस c2k, इसी तरह a3 b3 एंड देयर इज c3। तो अब इनका हम डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं बेटा, जैसे कि आपको 3/3 का आपके पास डिटर्मिनेंट था कि पहले आपके पास आपने एक सिंपल लिया, आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हो। तो a1 आपने जब लेना है तो आपने ये जो सी रो लेनी है, और जो a1 लिया है तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है वो आपने डिलीट कर देनी है। जब ये a1 आपके पास ये डिलीट आपने कर दी, ये रो ये कॉलम डिलीट कर दिया, पीछे आपके पास b2 c2 b3 c3 आया। तो इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। 2/2 का डिटर्मिनेंट पता ही है, a b c d का आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट ad माइनस बी सी। तो बेटा जब इसका आप आंसर लोगे तो इसका जब सोल्व करोगे तो इसका एक स्केलर आंसर आएगा। तो ये दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन क्या है, लेट्स से बेटा आपने एक पीछे टेंजेंट प्लेन स्टडी किया था। लेट्स से एक आपके पास इधर से एक लाइन जस्ट टच, एक कर्व को टच कर गई, इस कर्व का नाम लेट्स मैं सी रख देता हूँ, इस कर्व को बस टच करके गुजर गई, तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट प्लेन। हमने कह दिया था कि टेंजेंट प्लेन है। इसी तरह बेटा अब ये क्या है, ये नॉर्मल प्लेन क्या होगा, अगर इस टेंजेंट प्लेन पर अगर मैं 90 का एंगल ड्रा कर दूं, जैसे कि बेटा ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इस एक्स एक्सिस की जगह मैं ये ले लेता हूँ टेंजेंट। ठीक है, तो ये अब इन वाई एक्सिस और टी के दिन में 90 का एंगल हो गया, तो जब ये वाई एक्सिस की बजाय अब हम इसका नाम मैं इधर इस्तेमाल करूंगा नॉर्मल। यानी कि एक ऐसा आपके पास एक नया एक्सिस मिल रहा है कि टेंजेंट के एक आपने बिल्कुल ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर एक जो सा आपके पास एंगल होगा उसको आप कहेंगे ये हमारे पास नॉर्मल प्लेन है। ठीक है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है। तो लेट्स ये मैं टेंजेंट ये इधर ले लेता हूँ। ये जब ये टेंजेंट है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल।
अब हम नॉर्मल हम ड्रा करेंगे और नॉर्मल की मुख्तलिफ हम करेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी यानी कि नॉर्मल प्लेन को भी स्टडी हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये इधर से मैंने आपको बता दिया कि अब देखें ये मेरे पास कर्व थी, इसका एक पॉइंट का नाम मैं P रख देता हूँ और इसका मैं Q रख देता हूँ, ठीक है, यानी कि P इज़ अ फंक्शन ऑफ R एंड Q इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल R। तो ये मैं PQ एक कर्व ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये P, अब ये आपके पास PQ आ गई। अब आपको पता है ये जो से आपके पास PQ है, ये कर्व ये आपके पास इक्वल होगी Q माइनस P के इक्वल है, ठीक है, यानी कि Q4 माइनस P4 के इक्वल है। जब ये क्योंकि P इज़ फंक्शन ऑफ R एंड Q इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल है। ये बेटा लेट्स से आपके पास कोई दो वेक्टर्स हो सकती हैं, जैसे ये मैंने ड्रा कर दी, ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, तो P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस हो गया ये आपके पास PQ आ जाएगा, ठीक है। जब ये आपके पास PQ आ गया तो आपने PQ आपके पास क्या आ जाएगा, Q माइनस P। जब ये Q माइनस आपके पास P आ जाएगा तो बेटा आपके पास, आपको पता है कि ये इसके आपने निकालना क्या है, इन दोनों नॉर्मल निकालना चाहते हो। जब नॉर्मल निकालना है तो बेटा आपको इसके बारे में पता है कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूँ इसका टेंजेंट के साथ, अगर इस जो PQ मेरे पास कर्व है मैं इसका नॉर्मल निकालना चाहता हूँ, तो जब मैं नॉर्मल निकालना चाहता हूँ तो मैं अगर ये टेंजेंट के साथ मैं इसका 90 ऑर्थोगोनल ले लूँ तो ये हमारे पास नॉर्मल आ जाता है, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो इसी तरह मैं क्या ले लेता हूँ, PQ डॉट T इज इक्वल टू 0। हमेशा मुझे पता है नॉर्मल के केस में इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा हमेशा 0 आता है। अभी मैं पिछले अभी बताया वो स्केलर और वेक्टर रिपीट करने का यही मकसद था ताकि हमारे आगे जाके इशू ना हो। तो अब PQ आपके पास क्या है, Q माइनस P डॉट T इज इक्वल टू 0। बस ये आपके पास बेटा अगर आप डॉट प्रोडक्ट के लिए लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं टेंजेंट और Q माइनस P के दरमियान, तो हमेशा ये आंसर 0 आएगा। तो ये जो इक्वेशन इधर से बनेगी डेट इक्वेशन इज कॉल्ड नॉर्मल प्लेन, ठीक है। ये उसके बाद अब हमारे पास जो दूसरा प्लेन है वो टेंजेंट प्लेन है। टेंजेंट लाइन पे, टेंजेंट पे हमारी बात हुई है, लेकिन टेंजेंट प्लेन हमारा रह गया था लास्ट लेक्चर में, उसको मैं आज उसको आज इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करूँगा। टेंजेंट प्लेन क्या है, लेट से एक कर्व है, कर्व को उसका नाम मैं लेट से C रख देता हूँ। इसी तरह बेटा जैसे कि ये P4 है आपके पास और ये आपके पास है ये कर्व का नाम जो सा ये C है, ये आपके पास P4 है और ये Q4 है, ठीक है। तो अब इसका टेंजेंट प्लेन चेक करें। टेंजेंट प्लेन क्या होगा, मैं इसका इधर से एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है। तो इधर से बेटा अगर मैं इधर से एक लाइन ड्रा करूँ, P और Q को आपस में टच करूँ, तो हमें पता है अगर मैं जितनी कर्व लेता हूँ, कर्व को अगर मैं स्ट्रेट लाइन के साथ, कर्व का एक स्मॉल पार्ट लेता हूँ और उसको एक लाइन के साथ जोड़ता हूँ, तो ये कर्व और ये लाइन आपस में इक्विवेलेंट आ जाती हैं, ये कॉन्ग्रुएंट आ जाती हैं, ठीक है। तो इन दिस केस में आपकी कर्व और लाइन आप सेम ले सकते हो। ये कह सकते हो कि कर्व की जो सी लेंथ है और जो लाइन है ये इनकी जो सी लेंथ है वो सेम है, आप ये ले सकते हैं। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, इसको आपको ये आप लेंगे, आपको जब ये देखो बेटा PQ और ये आगे पास टेंजेंट लाइन, तो ये आपके पास क्या पैरेलल नहीं है, ये जो PQ है ये जो सा लाइन इस पैरेलल, ये आपके पास पैरेलल नहीं है ये टेंजेंट यूनिट वेक्टर के। तो आप ये देखो ना दोस्तों, बेटा ऑब्जर्व करो, ये देखो ये PQ लाइन और ये टेंजेंट वेक्टर T, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो इधर मैं पैसे लिखता हूँ PQ जो लाइन है वो पैरेलल है टेंजेंट यूनिट वेक्टर के। तो PQ किसके इक्वल है, Q माइनस P इज इक्वल टू अच्छा एक वैसे इधर कंसेप्ट यूज हुआ है, PQ जब एक दो चीज़ें पैरेलल होती है ना, तो जो सा एक चीज़ है वो दूसरे के कुछ के मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होती है। यानी कि बेटा आपके पास एक ये लाइन है, ये लेट से मैं कह देता हूँ 10 मीटर है और दूसरी जो सी है ये आपके पास 5 मीटर है। तो ये ए है और ये B है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल हैं तो 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये यानी कि के आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि PQ जो सी लाइन है वो आपके पास KT आ जाएगी। तो इधर से आप आगे Q माइनस P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
के टी, के कोई स्केलर नंबर होगा, तो इधर से क्यू आपके पास क्या आ जाएगा, पी प्लस के टी। ठीक है, ये अगर आप पी क्यू अगर इशू आ रहा है ना, तो इसकी जगह अगर मैं लेट से कह देता हूँ कि आपके पास जो क्यू पॉइंट है वो मैं x कह देता हूँ और p को मैं x नॉट कह देता हूँ, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस के टी आपके पास बन जाएगा। तो ये सिंपल समझ लो कि अगर आपके पास कर्व इन दी फॉर्म ऑफ x दी हुई है तो x समझ लो। ठीक है, तो ये पी क्यू बेटा मेन चीज़ कंसेप्ट है, पॉइंट ये देखो ना, ये मैंने अब एक फिगर बनाई थी तो मैंने इसके मुताबिक अपने मुताबिक जो सा नाम रखने थे रख लिए, लेकिन ये जस्ट ये पी क्यू क्या है, ये जस्ट नेम्स हैं कर्व्स के। ठीक है, अगर पी क्यू नहीं पसंद तो एक्स नॉट रख लें, अगर ये नहीं पसंद तो वाई नॉट रख लें, तो जस्ट ये नेम्स हैं, इस पर कन्फ्यूजन ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। इसको मेन चीज़ कंसेप्ट है कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, ग्राफ पिक्चर को देख के आगे जो उससे इक्वेशन ड्राइव की गई है तो उसको देखना होता है। मेन चीज़ आपके पास ये एक्स माइनस एक्स ना, अगर मुख्तलिफ बुक्स में डिफरेंट आपके पास वर्डिंग में दी गई होगी तो उस पर कन्फ्यूजन होना, तो उधर उन्होंने वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस के टी लिखा है या एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस के टी लिखा है, तो इस पर कन्फ्यूज नहीं होना। ये जस्ट आर नेम्स। तो अब इसके ना कुछ हम न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं, इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कर्व दे दी गई है x इज इक्वल टू टी ई वन प्लस टी स्क्वायर ई टू प्लस टी क्यूब ई थ्री। हमने इसकी t इज इक्वल टू वन पे एट टी इज इक्वल टू वन पे हमने वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की मैंने वैल्यूज़ निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस के एक्स डैश। तो ये एक्स डैश बेटा आपके पास टेंजेंट ही है, तो उसको थोड़ा सा एक मैं पॉइंट को एक्सप्लेन करता चलूँ कि जो हमारे पास एक्स डैश होता है ये आपके पास डिफरेंशिएट होता है विद रिस्पेक्ट टू टी, और जो सा आपके पास एक्स नॉट होता है वो डिफरेंशियल होता है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एस। यानी कि आपके पास ये एस, अगर आप एक्स को डिफरेंशियल करते हो विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ तो आपके पास एक्स नॉट आएगा जब एक्स डैश के हिसाब से, वो एक्स डैश उस वक्त आएगा जब आप टी के हिसाब से उसको डिफरेंशियल करोगे। तो x सबसे पहले x डैश मैं फाइंड करूँगा, यानी कि डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, मैं इधर मैं कर देता हूँ, मैं फाइंड करूँगा डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, तो ये आपके पास x डैश आएगा जो कि आपको इधर से बेटा आपको निकाल सकते हो इजीली। सिंपल बेटा डेरिवेशन है ई वन प्लस टू टी ई टू प्लस थ्री टी स्क्वेयर ई थ्री। ठीक है, अब मैं x डैश फाइंड करता हूँ एट t इज इक्वल टू वन पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई वन प्लस टू ई टू प्लस थ्री ई थ्री। क्योंकि t इज इक्वल टू वन है तो t का स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, जो मर्जी आप लेते हो, जो उसको वन का स्क्वायर क्यूब आपके पास वन ही होता है। ठीक है, ये हमारे पास आपके पास, और अब x नॉट फाइंड करना है, यानी कि x फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू वन पे, तो हमारे पास ये अब क्या आ जाएगा, इधर t इज इक्वल टू वन पे इसमें वैल्यूज पुट कर दो बस, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री। ठीक है, ये हमारे पास x नॉट आ गया हमारे पास, तो जो x नॉट आ गया वैल्यूज पुट कर दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में, इस इक्वेशन में। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट हमारे पास आया ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, और हमारे पास प्लस के एज इट इज़, टी एक्स डैश हमारे पास क्या आया, ई वन प्लस टू ई टू प्लस थ्री ई थ्री। तो अब इसकी कलेक्शन कर लेते हैं बेटा, इसका ई वन के साथ कोफिशिएंट वन है, इधर भी ई वन है और के है, तो इसका आपके पास वन प्लस के ई वन, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है वन, इसके साथ क्या है टू के, क्योंकि अंदर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई टू का कोफिशिएंट टू के हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा वन प्लस टू के ई टू प्लस, इसी तरह इसका कोफिशिएंट फिर बेटा अगेन वन है और ये आपके पास कोफिशिएंट थ्री के, तो ये आपके पास आ जाएगा ई थ्री। जब ये आपके पास ई थ्री आ गया, अब ये आपके पास ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है इस कर्व पे जब आपने t इज इक्वल टू वन पुट किया। ठीक है, तो ये अब आपके पास कर्व आ गई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन सॉरी आ गया है। ठीक है, तो उसको आप अगर कोई भी इशू है तो आप इसके मुझसे पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन निकालनी है
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन हमारे पास है x माइनस एक्स नॉट डॉट टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x माइनस एक्स नॉट का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें टेंजेंट के साथ तो हमारे पास इक्वल टू जीरो है। तो इसको अगर सोल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आएगी। तो आपके पास x क्या है, x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस x3 e3, और x नॉट आपने निकाला था इधर e1 प्लस e2 प्लस e3। ठीक है, इसका मैं डॉट प्रोडक्ट में चलो ले ले, इसका मैं डॉट प्रोडक्ट ले लो टेंजेंट के साथ। टेंजेंट आपके पास क्या निकला था, अभी आपने पीछे टेंजेंट निकाला है कि e1 प्लस 2e2 प्लस 3e3। बेटा जितनी भी वैल्यूज़ मैंने ली हैं एट टी इज इक्वल टू 1 पे मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इनका मैं एक्स ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसका कोफिशिएंट x1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा x1 माइनस 1 e1, इसका कोफिशिएंट x2 एंड देयर इज x दोबारा 1 x2। बेटा ये माइनस की वजह से ये सारे अंदर वाले माइनस हो जाने कोफिशिएंट e2 प्लस x3 माइनस 1 e3। तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूँ e1 प्लस 2e2 प्लस 3e3 के साथ, तो पता है कि x के साथ मल्टीप्लाई होगा, y के साथ और z के साथ, तो फिर ही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज आते हैं। और इसके अलावा जितने भी 6 कोऑर्डिनेट्स आते हैं e1 e2 e1 e3 एंड e3 e2, ये जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो x1 अब x1 जो उनसे है x1 माइनस 1 इंटू e1, ये हमारे पास e1 से मल्टीप्लाई होगा, तो x1 माइनस 1 इंटू 1 आ जाएगा, क्योंकि e1 के दरमियान जो सा एंगल होता है वो जीरो होता है। जीरो होने की वजह से आपके पास e1 कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और अगर e1 को e2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो e1 और e2 के दरमियान 90 का एंगल होने की वजह से जीरो हो जाएगा। एंड सिमिलरली e1 और e3 के सेम इनके दरमियान भी 90 का एंगल होने की वजह से ये भी जीरो हो जाएगा। एंड देन आपके पास x2 माइनस 1 पॉजिटिव, x2 माइनस 1, जब ये e1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दोबारा e1 और e2 के दरमियान एंगल 90 होने की वजह से डॉट प्रोडक्ट है जीरो हो जाएगा, एंड e2 से मल्टीप्लाई हो गया आपके पास 2 टाइम्स आ जाएगा। इसी तरह x3 माइनस 1 आपके पास 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि e1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, e2 के साथ, एंड e3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर इस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x1 माइनस 1 प्लस x2 2x2 माइनस 2 प्लस 3x3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको ज़रा मैं रीअरेंज कर लूँ, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, आपके पास इज इक्वल टू माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो से x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आया है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। बेटा सबसे पहले हमारे पास एक कर्व दी गई थी, कर्व एट t इज इक्वल टू 1 पे उन्होंने कहा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस के एक्स डैश। तो ये इसमें बेटा एक्स नॉट और एक्स डैश में आपने फ़र्क जहन में रखना है ज़रूर। तो इधर से मैंने एक्स डैश निकाल लिया, ये मैंने एक्स नॉट निकाल लिया, वैल्यूज पुट की, और हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट t इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरह बेटा टी हमारे पास जो वेरिएबल है ना उसमें 1 में चेक करना, 1 पे वैल्यू चेक करना चाहता हूँ। अगर आप 2 पे इक्वेशन में दी हुई है 3 4, तो आप टी इज इक्वल टू उसके रिस्पेक्ट में आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास दूसरे नंबर पे था नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन में मैं वैल्यूज पुट की, या नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन है एक्स माइनस एक्स नॉट डॉट टी इज इक्वल टू 0। अच्छा इधर अगर आ जाए ना वाई माइनस वाई नॉट डॉट टी इज इक्वल टू 0, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर ये आ जाए वाई माइनस एक्स नॉट डॉट टी इज इक्वल टू 0, तो आपने इसमें कंफ्यूज होने की बेटा ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये पता चलना होना चाहिए x क्या है। x एक 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस x3 e3, एंड x नॉट आपके पास क्या है गिवन, आपने पीछे अभी फाइंड किया था e1 प्लस e2 प्लस e3, इसका टेंजेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, तो आपके पास आंसर ये आया। ठीक है, आज के लिए इतने ठीक है। इंशाल्लाह हम दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।